चने की फसल में उगता रोग हर साल आता ही है और अगर एक बार ये रोग आपकी फसल में आया तो 100% नुकसान होना तय है। हर साल किसान तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं इस उगता रोग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस रोग की प्रतिरोधक क्षमता अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 99% दवाइयाँ काम ही नहीं करती। तो किसान भाइयों, अगर आपने ये समझ लिया कि ये रोग क्या है, क्यों आता है, तो आप 100% सही टेक्निकल का चुनाव करके इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी चने की फसल में ये रोग हर साल आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपने किस क्षेत्र में चने की बुआई की है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। उगता रोग चने की फसल में दिखने वाली एक ऐसी बीमारी है जो हर साल रबी सीजन में आती ही है। ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फफूंद के कारण होता है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये फफूंद कहीं बाहर से नहीं आती है, ये आपके खेत में ही मौजूद होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो ये फफूंद हमारे बीज में ही मौजूद रहती है और जैसे इस फफूंद को अनुकूल जलवायु मिलता है तो ये खेत में विल्ट या फिर उगता रोग के रूप में दिखाई देने लगती है। वही अगर हम बात करें खेत में इस रोग के लक्षण को पहचानने की, तो आपको जगह जगह पर पौधे घेरे बनाकर सूखते हुए दिखाई देंगे और अगर समय रहते इस रोग का उपाय नहीं किया गया तो पूरा खेत इस रोग की चपेट में आ जाता है और उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। इस रोग की शुरुआत में जो पौधे की पत्तियां रहती है वो सूखना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे कर पूरा पौधा मुरझाने लगता है और मर जाता है। और इस रोग से संक्रमित पौधे को अगर हम जमीन से उखाड़ कर देखते हैं तो जड़ों के आसपास सफेद काले रंग की फफूंद साफ नजर आती है। तो किसान भाइयों, अब सबसे मेन बात करते हैं, अगर आप इस रोग पर 100% कंट्रोल पाना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करें। पहला, खेत की तैयारी करते समय, खेत की तैयारी करते वक्त आप ट्राइकोडर्मा का जरूर उपयोग करें। ये खेत में मौजूदा फफूंद को बहुत ही प्रभावी रूप से नियंत्रण करता है, क्योंकि किसान भाइयों कई बार क्या होता है कि हम चने की खेत की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो गोबर की खाद का उपयोग करते हैं और जो गोबर की खाद का हम उपयोग करते हैं वो पूरी तरह सड़ी हुई नहीं होती है। तो इस वजह से खेत में ये फफूंद जनित रोगों की फैलने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप गोबर की खाद उपयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए और कोशिश करें कि उस गोबर की खाद को आप ट्राइकोडर्मा से जरूर उपचारित कर ले। अगर आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं तो फसल में ये फफूंद जनित रोगों के फैलने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। वही अब बात करें दूसरे सबसे जरूरी काम की, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये रोग का संक्रमण बीज द्वारा भी हो सकता है। तो अब चने की बुआई करने से पहले उपयोग में लिए जाने वाले बीज को जरूर उपचारित कर ले। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जिससे फसल में लगने वाले रोग का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। वही अब बात करें बीज उपचार में उपयोग किए जाने वाली फफूंदनाशक की, तो आप समर्था के नाम से आने वाली फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP फॉर्म में होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फफूंदनाशक है जो कि दोहरी क्रिया द्वारा काम करता है, यानी कि सिस्टमिक एक्शन द्वारा भी और कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा भी, जिस वजह से बुआई में उपयोग किए जाने वाले बीज को संपूर्ण सुरक्षा मिलती है। और वही बात करें इसके डोज की, तो आप इसे 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। अब बात करें तीसरे सबसे जरूरी काम की, तो अक्सर कई सालों से ये देखा जा रहा है कि जब किसान चने की फसल लगा लेता है उसके 30 से 50 दिन पर ये समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है उगता रोग की, और तब किसान इस रोग के कंट्रोल के लिए दवाइयाँ ढूंढते हैं। लेकिन इस अवस्था पर इस रोग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रोग फसल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैल जाता है और इस टाइम पर इसे आसानी से कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपकी फसल भी 30 दिन से ऊपर की हो चुकी है या फिर उगता रोग की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप इस स्थिति में केटीएम नाम से आने वाली फफूंदनाशक का उपयोग करें। इसमें थियोफिनाइट मिथाइल 70% WP फॉर्म में होता है। ये फफूंदनाशक डुअल एक्शन द्वारा काम करता है, यानी कि ये सिस्टमिक एक्शन और कॉन्टैक्ट एक्शन दोनों से काम करता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तरीके से भी काम करता है, मतलब कि ये फफूंद रोग को आने से पहले ही रोक देता है और अगर फसल में ये उगता रोग मौजूद है तो ये उससे भी बहुत ही प्रभावी क्रिया द्वारा कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, ये एक बात तो आप जानते हैं कि चने की फसल में सिर्फ एक पानी की ही जरूरत होती है। तो अगर ये रोग एक भी पौधे में मौजूद है तो ये उस पानी के जरिए पूरे खेत में फैल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ये केटीएम के नाम से आने वाली फफूंदनाशक को आप प्रिवेंटिव तौर पर ही दे दे ताकि इस रोग के आने का खतरा ही खत्म हो जाए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि उगता रोग क्या है, ये क्यों आता है, इसके लक्षण क्या है और इसका कंट्रोल कैसे करना है। तो अगर आप ये 3 काम करते हैं अपनी चने की फसल में तो उगता रोग आने की संभावना ही कम हो जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।